बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने वाले खैर वाफ़ियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे और उम्मीद है कि तमाम देखने वाले रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से शर्फ़याब हो रहे होंगे। मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौज़ू चल रहा था रोज़े का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है रोज़ा किन किन चीज़ों से टूटता है और किन किन चीज़ों से नहीं टूटता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स रोज़े की हालत में वज़ू करे तो वो नाक में भी अच्छी तरह पानी डाले और हलक तक अच्छी तरह से कुल्ली करे, मगर हलक से अंदर जानबूझकर पानी ना लेकर जाए। इमाम हसन बसरी बयान फरमाते हैं कि जब कोई शख्स रोज़े की हालत में वज़ू करता है और उसका गलती से हलक से पानी नीचे उतर जाता है तो उसका रोज़ा नहीं टूटता और उसे चाहिए कि वो अच्छी तरह से कुल्ली करे, हलक तक पानी लेकर जाए और अच्छी तरह से नाक में पानी डाले और अच्छी तरह से वज़ू करे, उसका रोज़ा नहीं टूटता। और जो शख्स रोज़े की हालत में सुरमा लगाता है तो उसका रोज़ा नहीं टूटता। जो शख्स रोज़े की हालत में नाक में या कान में दवा डालता है तो उसका रोज़ा नहीं टूटता। जो कोई शख्स रोज़े की हालत में मिसवाक करता है तो उसका रोज़ा नहीं टूटता। इस हदीस मुबारका में आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि रोज़ा किस हालत में टूटता है और किस हालत में नहीं टूटता। यानी जब कोई शख्स वज़ू करते हुए अगर जानबूझकर वो कतरा बराबर पानी अंदर ले जाए और वो ये गुमान करे कि ये तो इतना सा पानी है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि उसने नियतन कसदन जानबूझकर एक कतरा पानी अपने अंदर किया। और इसी तरह इसके बरक्स हुक्म है कि जब कोई शख्स वज़ू करने के दौरान एहतियातन कुल्ली करे और एहतियातन नाक में पानी डाले और अच्छे से वज़ू करे और इस चीज़ का खौफ रखे कि कहीं कतरा बराबर भी पानी मेरे अंदर ना चला जाए, तो उसका रोज़ा नहीं टूटता। अमाल का दारोमदार बेशक नीयतों पर है। अल्लाह ताला देखने वाला है कि किसने किस तरह से रोज़े को निभाया और किसने किस तरह से रोज़े को नहीं निभाया। बेशक रोज़ा अल्लाह ताला की खातिर है और अल्लाह पाक हमें देखने वाला है। बेशक हम ज़ाहरी तौर पर तो तमाम दुनिया के सामने कुछ ना खाते हैं ना पीते हैं, लेकिन ये अमल ऐसा है कि अल्लाह पाक हमें बेशक हर हालत में हमेशा से देख रहा है और देख रहा होता है कि हम किस वक्त क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। इस हदीस मुबारका में हुक्म है कि जब कोई शख्स सुरमा लगाए और उसकी आँख में अच्छे से वो सुरमा घुल जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। किसी किस्म की कोई मरीज़ जो है वो रोज़े की हालत में नाक में, कान में या आँख में दवाई डाले तो उससे उसका रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह अगर कोई शख्स अपने मुँह में थूक रखता है और जिसको ज़्यादा आदत हो कि उसके मुंह भर के थूक आता है, तो उसके थूक से और उसका थूक उसके हलक के अंदर चला जाना, इससे रोज़ा नहीं टूटता। इन चीज़ों के बारे में फरमाया गया कि ये चीज़ें हमारे इख्तियार से बाहर हैं, यानी थूक यानी रेशे वाला थूक हो या दूसरा हो, क्योंकि ये चीज़ें हमारे इख्तियार से बाहर हैं। वज़ू करते वक्त पानी गलती से अंदर चले जाना हलक से या नाक से या दवाई डालना मजबूरी की हालत में, अब कोई मरीज़ है वो रोज़ेदार है, उसका दवाई का वक्त है, उसे नाक में, कान में या आँख में दवा डालनी है या सुरमा लगाना है। अब दांतों की सफाई के लिए मिसवाक भी लाजिम है, मिसवाक करनी है या ब्रश वगैरह करना है, तो वो खौफ से और ईमान की पुख्तगी को सामने रखते हुए इस बात से डरता है कि कहीं गलती से इस चीज़ का जायका या पानी का कतरा या दवा का कतरा मेरे हलक के अंदर ना उतर जाए, तो वो इन चीज़ों से एहतियात करता है। लेकिन अगर ये चीज़ें गलती से हलक में उतर जाएं तो इन चीज़ों से उसका रोज़ा नहीं टूटता। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सही मानों में रोज़े और नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए और हमें एहतियातन खौफ़े खुदा रखते हुए और ईमान की पुख्तगी रखते हुए रोज़े रखने और नेकियों के साथ हिदायत कामला के साथ रोज़े की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।